हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का जो महत्व है वो बहुत ही बड़ा है। हम उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। बचपन से लेकर के जब तक हम बड़े होते हैं, बचपन में जो माँ होती है वो हमारी गुरु होती है। उसके बाद से वो फिर स्कूल भेजती है हमें, जहाँ पे हम वो एजुकेशन है वो अर्पित करते हैं। जो हमारे गुरु हैं हमें उनसे शिक्षा मिलती है, और जब तक हम अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाते वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। एक गुरु का महत्व हमारे इंडियन कल्चर में किस तरीके से व्याख्या किया गया है, अगर आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देखें, जिनका 5 सितंबर का बर्थडे था, जन्मदिन था, और उन्हीं के उपलक्ष्य में और उन्हीं के बर्थडे जन्मदिन के उपलक्ष्य में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स जो इस चीज को अश्लीलता से जोड़ देते हैं, जो इस चीज को बिल्कुल ही मोड़ देते हैं। एक जो शिक्षक का जो मान होता है, जो सम्मान होता है, जो ओहदा होता है, उसको बिल्कुल नीचे गिरा देते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शहजादी परवीन और आप देख रहे हैं बात आपकी। बात आपकी के माध्यम से ये कोई खबर नहीं है, ये जस्ट एक सूचना नहीं, एक अपील है, एक निवेदन है। क्योंकि 5 सितंबर के दिन एक वीडियो वायरल हो रहा था, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि कैसे जो 5 सितंबर को जो टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा था, वो जो सेलिब्रेशन था उसको कैसे अश्लीलता की तरफ मोड़ा गया। वहां पर जो सेलिब्रेशन हो रहा था, वो जो टीचर थे, एक कोचिंग संस्थान था, आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे कैसे भोजपुरी जो अश्लील गाने हैं भोजपुरी वो बजाए जा रहे थे, और टीचर्स डांस कर रहे थे, और स्टूडेंट भी थे साथ में। मतलब जब आप अगर वीडियो को देखेंगे तो ऑर्केस्ट्रा और वो वीडियो दोनों में फर्क नहीं समझ में आएगा। तो अब इस वीडियो से क्या मालूम पड़ता है, इस वीडियो से क्या मतलब एक जो छवि है बिहार की, वो पूरे देश में कैसे जाती है, क्या जाती है, कैसे पहुंचती है। क्योंकि जब भी हम किसी गुरु की बात करते हैं, पेरेंट्स क्या है कि एक पेरेंट्स तो एक अपनी इतनी उम्मीद से, इतनी स्वेच्छा से जो अपने बच्चों को है वो कोचिंग भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, ताकि जो उनका बेटा है या बच्ची है वो बड़ा होकर के अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जब ऐसे टीचर्स के संदर्भ में जब बच्चे आते हैं जो खुद ही एक जो टीचर का ओहदा लिए हुए हैं, वो खुद ही उस स्तर को गिरा रहे हैं, तो जब इस तरह की चीजें आती है तो पेरेंट्स भी कहीं, जो माता पिता हैं बच्चे के, वो भी कहीं हिचकिचाते हैं, या वो भी उनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि उनके जो बच्चे का जो फ्यूचर है वो खतरे में है। तो इसीलिए ये जो मानसिकता है, खास करके मैं भोजपुरी पर भी बोलना चाहूंगी कि भोजपुरी में जो अभी तक अश्लीलता जो फैलाई जा रही है, जितने गाने बन रहे हैं, आप अगर YouTube पे सर्च कर लो तो 10 में से जो 8 गाने हैं वो 18+ दैट कंसिस्ट ऑफ वल्गैरिटी। तो इस तरह का जो बढ़ावा दिया जा रहा है, एक तो अभी तक था कि कैसे जो बाकी जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो कि खाली बैठे हैं, जिनका कोई प्रोफेशन नहीं है, तो वो इस तरीके से चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जब इस तरह से चीज़ें आती है कि खुद एक जो टीचर है कोचिंग संस्थान में पढ़ाता है, उसकी जो हरकत है वो इतनी गिरी हुई है, बाकी जो माता पिता हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें कि नहीं भेजें। तो यस, ये एक सोचने वाली बात है, इस पे गौर करने वाली बात है। ये जो वीडियो बन रहा है ये एक अवेयरनेस वीडियो है, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है। आप चीज़ें समझिए और बिल्कुल जो चीज़ें अच्छी हैं उस चीज़ों को आगे बढ़ाए। जो भोजपुरी में जो अश्लीलता है और जो इसने एक बहुत ही गंदा छवि जो बनाया हुआ है बिहार का, वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ऐसे टीचर्स को तो बिल्कुल बैन करने की ज़रूरत है जो यहाँ पर जो इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से किसी के भी, अगर आपके भी संपर्क में कोई ऐसा टीचर है तो बिल्कुल, या फिर आप ऐसी हरकतें करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिकॉज दिस इज रियली नॉट गोना एक्सेप्टेड। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।